गंगा भारत की नदी है। यह हिमालय से निकलती है और बंगाल की घाटी में विसर्जित होती है। यह निरंतर प्रवाहमयी नदी है। यह पापियों का उद्धार करने वाली नदी है। भारतीय धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र नदी माना गया है और इसे माता का दर्जा दिया गया है। गंगा केवल नदी ही नहीं, एक संस्कृति है। गंगा नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थों का निवास है। आज मैं अपने वीडियो में गंगा नदी के बारे में कुछ रोचक बातें बताऊंगी। मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और गंगा नदी के बारे में कुछ रोचक बातें समझते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी को पापों का पूर्ण रूप से नाश करने वाली पवित्र देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मूल रूप से गंगा नदी का अस्तित्व स्वर्गलोक में है। अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। उसके प्रवाह की प्रचंडता पृथ्वी सहन नहीं कर सकी थी, इसीलिए वह भगवान शिव के सिर पर गिरी थी। भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और उसके बहाव को वश में करके उसे बाहर जान दिया। इस प्रकार गंगा ने संसार की यात्रा की। उसने पृथ्वी को विशुद्ध रूप उपजाऊ बना दिया और मनुष्यों को उसके पापों से मुक्ति दिलाई। भगीरथ के प्रयासों के कारण गंगा धरती पर उतरी, इसलिए इस नदी को भगीरथी भी कहा जाता है। इसे त्रिपथ गामिनी भी कहा जाता है, क्योंकि वह एकमात्र नदी है जो तीनों लोकों में बहती है। गंगा नदी का जल शुद्धतम माना जाता है और कई तीर्थ यात्री हर वर्ष मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर स्नान करते हैं। हिंदू अपने परिवार के मृतक सदस्य की राख को गंगा में विसर्जित करते हैं ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। दोस्तों, अब हम गंगा नदी के बारे में विस्तार से कुछ जानेंगे। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर की है। गंगा नदी का भारत में अपवाह क्षेत्र लगभग 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी एक उद्गम स्थल सतोपथ हिमानी में है। अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग के निकट है। अलकनंदा से नंदाकिनी नंद प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। पिंडदार नदी अलकनंदा से बाएं तट पर कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, जबकि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसके बाद गंगा नदी बिजनौर एवं नरौरा से होते हुए फर्रुखाबाद के रास्ते कन्नौज पहुंचती है, जहां इसे रामगंगा नदी मिलती है। गंगा नदी को पवित्र माने जाने के दो कारण हैं। इसका पानी बोतलों में रखने पर बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसे खनिज पदार्थ मिले हुए हैं जो पानी को सड़ने नहीं देते हैं। इस आधार पर लोगों ने गंगा को पवित्र नदी मानना शुरू कर दिया। दूसरा कारण एक प्रचलित कथा है जिसमें गंगा की महिमा बहुत ही अधिक बढ़ गई। इस लोक कथा के अनुसार गंगा पहले स्वर्ग में बहा करती थी। सगर नाम के राजा के 60,000 पुत्र थे जो किसी ऋषि के श्राप से मर गए थे। उनके उद्धार के लिए गंगा को भगीरथ स्वर्ग से धरती पर ले आए थे। तभी से इसे उद्धार करने वाली माना जाने लगा। भले ही हमारे देश में गंगा नदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन फिर भी यह नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। इसके किनारे कई औद्योगिक नगर बसे हैं, जैसे कि पटना, कानपुर, वाराणसी आदि, जहां से प्रदूषित जल बिना फिल्टर किए हुए सीधे गंगा नदी में बह जाता है। इस प्रदूषण से इंसानों को तो खतरा है ही, साथ साथ मछलियों की 140 प्रजाति, 90 उभयचर प्राणी एवं सबसे प्रसिद्ध गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को काफ़ी खतरा है। एक शोध के अनुसार गंगा नदी में प्रदूषण स्तर सरकार द्वारा निर्धारित लिमिट से लगभग 100 गुना ज़्यादा है। सरकार द्वारा इस नदी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान नामक एक योजना चलाई गई, जो काफ़ी हद तक नाकामयाब साबित हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम गंगा नदी के बारे में और भी विस्तार से बहुत सारी बातों को जानेंगे। उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें